और आधुनिक दौर में टेक्नोलॉजी वाले जॉब की मांग बढ़ रही है, साथ ही आईटी सेक्टर में जॉब्स के अवसर भी बढ़ रहे हैं। आईटी सेक्टर में असीम संभावनाएं और इसीलिए युवा भी इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक के करीब 67,439 स्टूडेंट्स को फ्री में कोडिंग सिखाने के लिए विभाग ने कोड चुरू अभियान की शुरुआत की है। कोड चुरू अभियान को कोड योगी के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस संस्था ने ऑनलाइन स्मार्टफोन आधारित हिंदी में फ्री सिलेबस बनाया है। इससे स्टूडेंट्स वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाने सहित दूसरी बारीकियां भी सीखेंगे। ये अभियान कलेक्टर अभिषेक सुराणा की पहल पर शुरू किया गया है और इससे रोजगार के रास्ते खुलेंगे। सीडीईओ गोविंद सिंह राठौर ने बताया कि अब तक जिले में 604 में से 459 स्कूल के 67,439 में से 7,905 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। तारानगर ब्लॉक के सभी 68 स्कूल इस कोड से जुड़ चुके हैं। कलेक्टर अभिषेक सुराणा का कहना है कि 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स अमूमन स्मार्टफोन रखने और उसे चलाने की समझ रखने लग जाते हैं। इसलिए इन क्लासों के स्टूडेंट को कोडिंग सिखाने के लिए कोड चुरू अभियान शुरू किया गया है। अभियान के दौरान रुचि रखने वाले स्टूडेंट को चिन्हित किया जाएगा। इसके लिए सीडीईओ ने 2 टीमें बनाकर रखी हैं, जो स्कूल को जोड़ने और उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रही हैं। अगर इस अभियान से 100 से 200 स्टूडेंट्स भी चिन्हित होते हैं, तो ग्रीष्मकालीन अवकाश में कैंप लगाकर और जॉब आधारित ट्रेनिंग दी जाएगी। तकनीकी महारत हासिल करने वाले चिन्हित स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी। 6 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद बड़े पैकेज वाली कंपनियों में रोजगार का अवसर मिल सकेगा। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे स्कूल में पढ़ते हुए जो छात्र छात्राएं हैं और सरकारी स्कूलों में खासकर उनको हम किस प्रकार से जो नए ज़माने की जो नई टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे कोडिंग है, हैकिंग है, इनके बारे में हम कैसे उनको बताएं और उनका उसमें अगर इंटरेस्ट हो तो कैसे उनको आगे थोड़ा सा संबल मिले। इसके लिए हमने एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कोड योगी, उनके साथ भी पार्टनरशिप करी है और उनके माध्यम से हम प्रत्येक स्कूल में, अभी हमने 15 स्कूलों में काम चालू करा है, जिसमें हम बच्चों को लिंक भेजते हैं और बच्चा अपनी इच्छा अनुसार वॉलंटरीली, इसमें कोई भी मैंडेटरी नहीं है और किसी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अगर उसकी इच्छा होती है तो वो खुद रजिस्टर करता है और टेलीग्राम ऐप के माध्यम से वो डेली पहले बेसिक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना सीखता है और धीरे धीरे उसको और कॉम्प्लेक्स चीज़ें जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स है या डेटाबेस मैनेजमेंट है, ये चीज़ें सिखाई जाती है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक पारिक ने बताया कि स्टूडेंट को कोड चुरू से जोड़ने के लिए स्कूल के लिए एक कोड जनरेट किया जाता है। इस लिंक को हर एक क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंचाया जाता है। जारी किए गए लिंक को स्टूडेंट के क्लिक करने पर टेलीग्राम ऐप से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसमें स्टूडेंट को बेसिक प्रोग्रामिंग से हाई लेवल तक की प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय की बहुत शानदार पहल चुरू के लिए हुई है कोड योगी। कोड योगी एक इस तरह का कार्यक्रम है जिसमें बच्चे कोड भाषा सीखते हैं, कंप्यूटर की वेबसाइट बनाना सीखते हैं और एआई पर काम करते हैं। इस जो कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम है, इसमें हमारे बच्चे 17 लेवल तक पहुंच चुके हैं। अभी नारायण एक बच्चा है हमारी कक्षा 10 में, वो राजस्थान लेवल पर फिलहाल टॉप में चल रहा है, उसने 17 लेवल पार किए हैं और उसका कहना ये है कि रियल में सर मैं बहुत अच्छी कोड भाषा सीख रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं वेब डिजाइनिंग का काम सीख जाऊँगा। जिला प्रशासन द्वारा कोड योगी एक कोर्स चलाया गया है जो निःशुल्क है। इसमें हमारे बच्चों ने बहुत ही उत्साह से भाग लिया है और 85 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे लेवल भी पार कर चुके हैं, जो 18 लेवल भी कर सके हैं, 20 लेवल भी कर चुके हैं। यह एक कोडिंग सीखने का प्रोग्राम है जिसके लिए अगर जिला प्रशासन ने फ्री में दिया हुआ, लेकिन बाकी अगर हम देखें तो इसकी बड़ी बड़ी कॉलेजों में 2.5 लाख 3 लाख रुपये फीस है, जो यहाँ पे हमने निःशुल्क करवा रहे हैं। और इसके लिए बच्चे कोडिंग सीखने के लिए HTML लैंग्वेज सीख रहे हैं, CSS सीख रहे हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट सीख रहे हैं, मतलब कैसे ऐप को बनाते हैं, उसके लिए कोडिंग क्या होती है। तो बच्चे काफ़ी उत्साह है इसके लिए और कोडिंग के लिए भी अच्छा खासा लेवल उन्होंने पार कर लिया है। हमारे सरदार शहर के भी पुलासर जैसे स्कूल में ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और कुछ बच्चों ने तो जितना कलेक्टर साहब अपेक्षा रख रहे थे उससे भी अच्छा काम करके दिखाया और कलेक्टर साहब ने खुद ने भी इस बात पे बहुत प्रसन्नता व्यक्त की है। और ये जितनी अच्छी स्कीम है और उसके लिए कलेक्टर साहब को जितना हम पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से हम सभी लोग उनके
आभारी हैं कि उन्होंने इतनी सदा सहता के साथ वो और भी जैसे कार्यक्रम है, लाइब्रेरी का कार्यक्रम है, ये कोड योगी का कार्यक्रम है, इन चीज़ों में बहुत अच्छी रुचि ले रहे हैं और उनके योग्य नेतृत्व में जो चूरू जिला है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करेगा, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। देखो, आज की युवा पीढ़ी भटकाव के दौर से गुजर रही है, उसको कोई अच्छी चीज़, सराहनीय पहल अगर हो और जो उसको एक अच्छी दिशा दे पाए उसके करियर के लिए, तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। और कलेक्टर साहब ने जो पहल की है, मैं तो कहूँगा कि बहुत ही शानदार पहल है और ऐसा करने वाले कलेक्टर बहुत कम मिलते हैं। नॉलेज होता है लेकिन उसको प्लान करना और एग्जीक्यूट कर पाना एक बड़ी बात होती है। कलेक्टर साहब ने जो पहल की है बहुत ही शानदार है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो गवर्नमेंट का एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत भी इस टाइप की पहल होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लगने वाले बजट को भी यूटिलाइज किया जाए अच्छे काम के लिए, और उस बजट से जो पैसा व्यर्थ में जा रहा है उस पैसे से जो युवा हैं उनको स्किल्ड किया जाए, उनको रोज़गार मिल सके। तो कलेक्टर साहब अगर इस पर भी ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। कोड चूरू अभियान के तहत विभाग की ओर से वेबसाइट बनाने का काम किया जा रहा है। जिला स्तरीय मॉनिटरिंग टीम ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। सभी प्रधानाचार्य को कोड चूरू के बारे में जानकारी दी जा रही है। 8 सदस्यीय मॉनिटरिंग टीम ने ब्लॉक वाइज प्रभारी बनाए हैं। अगले 1 महीने में 67,000 प्लस स्टूडेंट जोड़ने की मुहिम चल रही है। कोड चूरू के माध्यम से विभाग छात्रों को रोचक, रचनात्मक और तकनीकी क्वालिटी युक्त टीचिंग करवाने की तैयारी में जुट गया है। स्टूडेंट इस सिलेबस के माध्यम से HTML, CSS, जावा जैसी कंप्यूटर भाषाएं हिंदी में फ्री में सीख सकेंगे और कोड चूरू में बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले स्टूडेंट को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, कोड योगी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिससे हम घर बैठे कोडिंग सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये सरकार द्वारा हमें दी गई है। इसके अंदर 2 लैंग्वेजेस होती हैं, एक HTML और एक CSS। दोनों के अलग अलग कोड होते हैं। इसमें अलग अलग टैग भी होते हैं जिससे हम कोई भी चीज़ ब्राउज़र से करवा सकते हैं। ये सिर्फ इस HTML को सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र ही समझ सकता है और कोई भी नहीं समझ सकता। सर, हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो हमें सर या हमारे गुरुजनों द्वारा जो हमें कोड योगी की लिंक दी गई है, जो हमें कोडिंग सिखा रही है, जिसकी लैंग्वेज HTML है, वो हम कोडिंग सीख रहे हैं, जिससे हम अपने जो ऐप्स हैं, ऐप्स डेवलपमेंट कर सकते हैं और वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके जितने भी कोर्स है वो अगर हम कर लेंगे ना तो उसमें सरकार हमें खुद चलकर नौकरी देगी। अच्छा, कैसा लगा सीख कर? सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ सर, अच्छा ही लग रहा है। बस वो उसकी नॉलेज होनी चाहिए सामने वाले को। कितने घंटे आप दे रहे हो रोज? सर, रोज 3 घंटे 2.5 घंटे तो देते हैं।